कि क्या सरकार का द एंड हो गया? भाजपा और एनडीए के सांसदों में बगावत हो रही है इस वक्त, क्योंकि यह परिस्थितियां इस सरकार के लिए बड़ी संकटदायक है। जब इस सरकार के लिए संकटदायक है तो उन एनडीए गठबंधन के घटक दलों के लिए और भी बड़ा संकट यह है कि जिस सरकार के खिलाफ पूरा देश पलट गया है, ऐसी सरकार को अगर बनाए रखते हैं तो आने वाले चुनाव में उनका पतन कर देंगे यही छात्र कि तुम्हारे वजह से तो मैं सड़कों पर आ गया था, तो उस वक्त तो तू सरकार के साथ था, तो हम तुमको ऐसी सरकार बनाने के लिए क्यों वोट दे? यह भावना हर किसी के अंदर आएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री से बात आगे निकल गई, मोदी शाह तक आ गई है कि अगर अब अमित शाह ने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे इन छात्रों पर जो अपनी मांग लेकर के दिल्ली में और बाकी के जगहों पर हैं, तो जो बर्बरता दिल्ली के अंदर हुई है वह बाकी के राज्यों में वह बर्बरता नहीं हुई, उतनी हिम्मत प्रशासन नहीं दिखा पाई है। छात्रों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जो बिहार नंबर 1 पर आ रहा है कि बिहार ने पूरा मुंहतोड़ जवाब प्रशासन को दिया। बाकी की जगहों में भी यही परिस्थिति है, छात्र किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि छात्र कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और आम परिवार का, हर परिवार का अपने बच्चे को फुल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वह परिवार जिस तरह से अपना पेट काट कर बच्चों के भविष्य उज्जवल होने के लिए पढ़ा लिखा रहा था और यह सरकार बर्बरता दिखा रही थी, भविष्य को खत्म कर रही थी, उसके साथ साथ नौकरियां भी खत्म हो रही थी, मजदूरी भी जा रही थी, संस्थानें भी बेची जा रही थी, विपक्ष को तोड़ा भी जा रहा था, और अपने बचने के लिए सरकार कानून जो बना रही थी वह कानून भी इस सरकार के काम नहीं आया, जो आंदोलन को लेकर के बनाया था कि कोई भी आंदोलन नहीं कर सकता, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, अगर करना है तो 3 महीना पहले परमिशन लेना होगा, यानी 90 डेज पहले परमिशन लेना पड़ेगा। इन छात्रों ने दिखा दिया हम तुम्हारे कानून को मानते ही नहीं, हम तुम्हें सरकार ही नहीं मानते, हम तो सरकार बदलने आए हैं। अगर अब धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का इस्तीफा तक बात आ गई है और नहीं होता है, तो इन छात्रों के जो प्लान है वह बड़ी महत्वपूर्ण है कि मंत्री, एमपी, एमएलए को घेरने की तैयारी में छात्र हैं। भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो एमएलसी हैं, सबका घेराव होगा। अगर छात्र जब हर राज्य में हैं और हर राज्यों में घेरना शुरू कर दिए, और मानिए कि अगर संसद तक नहीं पहुंचने दिया गया दिल्ली में छात्रों को, और यह छात्र मंत्रियों के घर पर फैल गए, तो आपके पास कितनी प्रशासन और सेना है जो आप इन मंत्रियों को वहां तक बचाएंगे? वहां आपने सारा फोर्स तो जंतर मंतर पर दिल्ली के बच्चों को रोकने में लगा रखा है, वह निकलेंगे तो उन मंत्रियों के पास कितने फोर्स हैं जो बचा पाएंगे, और कहां से? यानी कि एक भयावह परिस्थिति इस देश के अंदर उत्पन्न हो गई है सरकार की नाकामियों और बचपने से। बच्चे कह क्या रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं कि मोदी के लिए जो कह रहे हैं कि 56 इंच का छोटा बंदर, बच्चे कह रहे हैं 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र। सोचिए, बंदर बना दिया। और प्रधानमंत्री ने जो रात 2 बजे इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला, वह एकदम बंदर का रूप बनाए हुए हैं, उस पर और भी बच्चे
उनको खूब मजे ले रहे हैं उनका। लेकिन उस वीडियो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और भाव और डर देखकर यह लगता है कि अब वह बच्ची जिंदगी जो है उसको लेकर के बहुत काफी चिंतित है कि अब क्या करे, क्योंकि सपना तो चकनाचूर हो गया, सपना तो चकनाचूर हो गया, अब क्या करे। क्योंकि यह छात्र किसी एक के बस में नहीं है, सोनम वांगचुक के, अभिजीत दीपके के या कांग्रेस के या बाकी पार्टियों के, इन किसी के कब्जे में नहीं है। यह किसी का आंदोलन नहीं है, किसी राजनीतिक दल का और किसी सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं, यह अब छात्रों का आंदोलन हो गया है। यह अपना फैसला खुद करने पहुंचे हुए हैं। यह आक्रोश उनका, क्योंकि पीड़ा अंदर से उनके निकल रही है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जैसा मैंने कहा कि मंत्री, एमपी, एमएलए, एमएलसी इन सबको घेरने की तैयारी। सोचिए वह दृश्य देखिए, जब लाखों की संख्या में हर जगह, हर स्टेट में 800 प्लस 800 प्लस शहरों में जब उतरे हुए हैं, तो हर शहर से आ रहे हैं लोग। जब यह सबको घेरना शुरू करेंगे तो राज्यों के पास कितना प्रशासन है कि प्रशासन लगाएंगे? उनके पास है ही नहीं सेना इतनी। भाई इस देश की आबादी से बढ़कर के तो सेना नहीं है ना, और वह सेना इसी आबादी का हिस्सा है ना। तो वह दृश्य क्या होगा? और अब इन राजनीतिक दलों का भविष्य क्या है अगर अभी भी सरकार बनाए हुए हैं? तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के सांसदों में डर का माहौल चल रहा है कि हम मोदी की वजह से क्यों अपने आप को पीछे इसमें पड़े। तो ऐसे में दो चीजें और हो रही हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान धमकी दे रहे हैं और तस्वीर डाल रहे हैं कि 20 सांसदों के साथ कि मोदी जी देख लो, अगर हमें बलि चढ़ाया इस्तीफे का तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के 53 सांसद उनके संकट पड़ जा रहे हैं कि हम अगर इनके साथ रहें तो हमारा पतन निश्चित है, क्योंकि पूरा देश जब सड़क पर है उसके बाद भी सरकार को बनाए रखेंगे तो फिर इनके लिए बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में कदम कहीं न कहीं अब पीछे खींचने के लिए वह मजबूर हो रहे अगर यह शांत नहीं हुआ तो। और अगर सरकार ने इन्हें कुछ छेड़ने की कोशिश की तो जनता बेकाबू हो जाएगी। और हर राज्य में इनकी असंवैधानिक सरकार चल रही है, वैसे ही जैसे दिल्ली में। लेकिन इसका एक संदेश न्यायपालिका और चुनाव आयोग को जा रहा है कि तुम्हारी भी गुलामी हमने देख ली है, और उस मीडिया हाउस को जो दलाली करता है और खबरों को छिपाता है। यही अगर वह मीडिया दिखाया होता कि छात्रों में गुस्सा पनप रहा है, छात्रों की बात को मान ली यह गलती सरकार से हो रही है और इस पर लगाम लगाई होती सरकार। मंत्री अगर काम नहीं कर पा रहा है, मंत्री को हटाओ, अधिकारी काम नहीं कर पा रहा है, अधिकारी को अगर हटाते मोदी तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन मोदी अपने खिलाफ सुन नहीं सकते थे और मीडिया उनके खिलाफ दिखा नहीं सकता था, क्योंकि वह पैसे पे बिक चुका था। तो आज स्थिति उत्पन्न यह हो गई है, सरकार के खिलाफ पूरा देश सड़क पर है। अब करोड़ों की बात नहीं है, पूरा देश की बात है। 800 प्लस शहरों में जब यह आंदोलन है और सड़कें भर गई हैं, तो फिर मीडिया भी तो घिरा हुआ, वो अभी तो नहीं जा पा रहा है इसमें रिपोर्टिंग करने के लिए। मैंने कहा ना आप दर्शकों को कि मीडिया सरकार के साथ है और सोशल मीडिया देश के साथ है। आज सोशल मीडिया
इन छात्रों की बात को गंभीरता से उठा रहा है और पहले भी उठाया। इस सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी दिखाई 12 साल में, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। जिसे लोग पैसे से रिचार्ज करके देखते हैं, इस आंदोलन के बाद किसी टीवी चैनल को देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। और 2 करोड़ लोगों ने रिचार्ज कराना टीवी छोड़ दिया है। 2 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया। सोचिए कि मीडिया हाउस का हालत क्या है इसमें, और डर के साए में जी रहे हैं लोग। ऐसे में इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट मोदी और शाह के टेबल पे है, पूरे देश की। और यह रिपोर्ट यह है कि मोदी, शाह, धर्मेंद्र दिल्ली छोड़ दें, क्योंकि छात्रों को रोक पाना मुश्किल है। ऐसे हालात में पीएमओ के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल है। आप मोदी शाह का द एंड भी कह सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि चैप्टर क्लोज हो गया मोदी का। लेकिन इसके साथ साथ पूरे भाजपा का द एंड भी हो गया। अब भाजपा किसी के जुबान पर नहीं आएगा वोट डालते वक्त। हिसाब पूरा बराबर हो रहा है।